अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियत होंगे। उम्मीद करते हैं जी आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। दुआ करते हैं, दिली दुआ जी अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे और जैसे आप लोगों के दिल की ख्वाहिश है उसी ख्वाहिश के मुताबिक आप लोगों के नंबर आएँ जी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा जी 9th क्लास फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से गेस्ट पेपर के तौर पे फुल बुक की आप लोगों को निशान लगवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एक-एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों की इधर क्लियर करवाई जाएगी और वो चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग बेस्ट पेपर के तौर पे बताएंगे जो इंशाल्लाह 100% आप लोगों के पेपर में आएंगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर न्यू हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से हमने इसके पहले हम एक्सरसाइज में से देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज शॉर्ट और न्यूमेरिकल, इस तरह से हम एक तरतीब के साथ चलेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, एक्सरसाइज में 75% पेपर बन के आता होता है, ये याद रखें। 75% एक्सरसाइज में से सारा का सारा पेपर बन के आना होता है। तो हम सारे के सारे इस वीडियो में एक्सरसाइज के शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सटर्नल शॉर्ट क्वेश्चन जो कंसेप्ट के लिहाज से पेपर चैप्टर के अंदर से बन के आते हैं तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना लेंगे, तो वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग ये क्लियर कर लेते हो ना सिर्फ एक्सरसाइज के, तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 नंबर भी आ सकते हैं। सिर्फ ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर ले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 नंबर आएंगे। इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एमसीक्यूज चैप्टर 1 के अंदर से पेज नंबर 23 निकालें। तो पहला एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा एमसीक्यूज है, उसके बाद 4 वाला एमसीक्यूज है। 4 वाले के बाद बात करते हैं जी, आगे हमारे पास है जी 7 वाला एमसीक्यूज, 1.7 वाला, उसके बाद है जी 1.10 वाला। ये सिर्फ एमसीक्यूज आप लोगों ने देखने हैं अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस के लिहाज से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद मुख्तसर सवालात की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें से पहले तीनों सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 और 7 वाला, सिर्फ यही आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, इन्हीं में से गारंटी है इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद आगे तमीरी फ़िक्र के सवाल आते हैं। तमीरी फ़िक्र के सवाल में से आप लोगों ने इसमें से हमारे पास ये आगे वाले पेज के ऊपर दिए हैं 26 के ऊपर 1.6 वाला, 6 वाला करना है, 7 वाला करना है और 9 वाला करना है। बस ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं। उसके बाद तफसीली सवालात की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, पूरी बुक के निशान लगवाए थे। 20 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे। अगर वो आप लोग कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के ऊपर मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दे। इस वीडियो के अंदर भी सारे के सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, लेकिन अलग से बता देंगे कौन से चैप्टर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें से तफसीली सवालात में तो देखें, पहले नंबर पर 1.1 है, ये लाजमी करना है। उसके बाद 1.2 इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, उसके साथ वर्नियल कैलिपर पर नोट लिखें, सिर्फ ये करना। आप देखिए ये स्मॉल सिलेबस के यहाँ से कट है, लेकिन चैप्टर के अंदर से उन्होंने कहा कि ये वाला टॉपिक आप लोगों ने करना है, तो इसके ऊपर नोट लिखे। सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर से कुछ नहीं करना। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो 1.1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने तैयार करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बन के आएगा। उसके बाद इसमें से 1.6 वाला न्यूमेरिकल और 1.10 वाला न्यूमेरिकल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, बस ये 3 न्यूमेरिकल इसमें से करने हैं। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट है जी। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं जी। एमसीक्यूज देखें तो हमारे पास है जी, इसमें से एमसीक्यूज 1.2.1 है, 2 उसके बाद 3 4 के बाद ये 7 वाला। ये स्मॉल सिलेबस के लिहाज से 5 से 6 सिर्फ यही 5 न्यूमेरिकल हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले खा लेने 1 2 3 4। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास इसमें से सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यूज में हमारे पास इसमें सिर्फ 5 एमसीक्यूज हैं स्मॉल सिलेबस के अंदर, वही करने 1 वाला, 2 वाला, 3 4 उसके बाद 7। ये सिर्फ आप लोगों ने 5 एमसीक्यूज कर लेंगे तो आप लोगों के इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्तलिफ सवालात में से पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने, साथ में 4 वाला, पहले 4 ही इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी के आप लोगों ने स्किप कर देने, उनमें से नहीं आएगा। तमीरी फ़िक्र की सवालात की बात करें तो इसमें से सिर्फ 2.6 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। तफसीली सवालात की बात करें तो इसमें से हमारे पास तफसीली सवालात में से देखें तो हमारे पास इसमें से जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तफसीली सवालात हैं ये वाला जो है 2.7 वाला,
2.6 सॉरी 7 वाला तो क्रॉस है, 6 वाला साबित करें कि स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे का रकबा किसी जिस्म के तय करदा फासले के बराबर है। एक ये वाला आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने किसी वेक्टर को ग्राफिकल मेथड वाला, ये वाला भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है। बाकी के ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, 4 वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इसको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बस इस चैप्टर के अंदर से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला भी आज़ादाना गिरने का एक्सेलेरेशन, ये मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोगों ने टॉपिक के लिहाज से अच्छी तरह से कर लेना। 2.13 वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में इससे सिर्फ 5 आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है, 2.2, 2.3, 2.4, ये उसके बाद 2.7 और 2.9, बस ये 5 न्यूमेरिकल आप लोगों ने इसके करने हैं। चैप्टर 2 कंप्लीट है। इसमें से एमसीक्यू, इसमें से एग्जाम्पल देख ले क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो भी आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना, ये वो भी आप लोगों ने तैयार करनी। सबसे पहले हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 2.3 मेरे ख्याल से ये वाली एग्जाम्पल, पेज नंबर 35 के ऊपर देखिए तो 2.3 ये वाली एग्जाम्पल है। उसके बाद है जी आगे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है एग्जाम्पल 2.5 और 2.6, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लेनी। अब एक बात याद रखिए, जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा हो या चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे चैप्टर एंड भी हो रहा है और ये लास्ट वाली जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ना तो डाटा दिया गया है और ना कुछ चीज़, इसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से वहाँ से जाके समझ लेना है। उसके बाद 3 चैप्टर की बात करें तो 3 चैप्टर के अंदर से देखें, सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देखें जी। एमसीक्यूज नंबर 3.1, 3.3, उसके बाद 3.6, ये सिर्फ 3 एमसीक्यूज आप लोगों ने इसके अंदर से करने हैं। अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस ही आप लोगों को बता रहे हैं, ये वाली चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 नंबर ज़रूर आएंगे। उसके बाद आगे मुख्तसर सवालात की बात करें तो 3.1 वाला शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 3.3 वाला शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 3.4 वाला, 3.5 वाला, उसके बाद 3.9 वाला, सिर्फ ये वाले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इसके तैयार कर लेना है। 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद तमीरी फ़िक्र के सवालात की बात करें तो 3.2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 3.4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दोनों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके तफसीली सवालात की बात करें तो इसमें से भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मोमेंटम की तारीफ वाला और मोमेंटम के लिहाज से दूसरे कानून की वजाहत करें, ये वाला, और साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल बयान करें और इसकी वजाहत करें। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में न्यूटन के कवानीन में से वो पहला कानून भी पूछ सकता है, क्योंकि पहला कानून मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो तारीफ भी दी, स्टेटमेंट दी, साथ में वो मसाले दे रहा होता है, तो मसालों के तौर पर अलग से पूछा जा सके, उसके अंदर मसाले काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लेने इस चैप्टर के अंदर से। उसके बाद इसमें से देखें तो न्यूमेरिकल की बात करें तो 2, 3 और 4, 3.2, 3.3, 3.4 ये न्यूमेरिकल करने और 3.7, बस ये 4 न्यूमेरिकल अब आप लोगों ने इसके अंदर से करने। उसके बाद हम तीसरे चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, मसाले हैं, वो देख लेते हैं। अब मसालों में से देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट से देखते हैं जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग था, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी। सबसे पहले हम देखते हैं जी मसाल नंबर, देखिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी मसाल नंबर है 3.2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से तैयार, ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बिल्कुल छोटी से, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट से साथ में लाजमी तैयार करनी है। वो जब आप लोगों को चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे तब आप लोगों को बता देंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने ये वाली मिसाल लाजमी करनी है। उसके बाद आगे देखें तो मिसाल नंबर हमारे पास 3.2 के बाद आप लोगों ने करनी जी मिसाल नंबर 3.4, 3.3 वाली, ये वाली मिसाल आपने लाजमी करनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये कर लेनी है। उसके बाद इसकी लास्ट वाली एग्जांपल है 3.6 वाली, ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी। 3.5 नहीं करनी, 3.6 आप लोगों ने लाजमी करनी, ये वाली इसके मसाले कर लेने। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास जी। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.1 है, 4.2 ये एमसीक्यूज करना है। उसके बाद आप लोग ने आ जाना जी 4.3 ये है, और 4.7 और 4.10 ये वाले सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यू इसका तैयार कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसके पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने, और साथ में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 4.7 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने यही तैयार करने हैं। उसके बाद है जी
तमीरी फ़िक्र के सवालात में है तो 4.1 है, 4.2 है और 4.4 है। ये वाले आप लोगों ने कर लेने। तफसीली सवालात की बात करें तो इसमें से सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तवाज़न की 2 शराइत, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 81 पेज के ऊपर देखें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के अमूदी अज़ा वाला। तो ये वाला भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। 81 पेज के ऊपर ये दिया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को अलग से पेज के ऊपर अलग से भी समझाया था बड़ी डिटेल के साथ। 4.4 वाला वेक्टर के अमूदी अज़ा की वजाहत करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। और उसके बाद इसका ये जो पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आ सकता है, तो ये भी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तैयार कर लेना है। इसमें से सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करना। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो 4.1, 4.7 और 4.8 वाला, सिर्फ 4.1 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से आता है, तो ये कन्फर्म आप लोग बता रहा हूँ ये लाजमी आएगा। 4.1 है, उसके बाद 4.7 वाला आप लोगों ने करना है, ये वाला न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी 4.8 वाला। तो ये 3 इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप लोगों ने इसकी याद करनी है, तैयार करनी है। 83 पेज के ऊपर मेरे ख्याल से इसकी एग्जांपल है। 84 और 83 पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले एग्जांपल है 4.3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये 4.1 के रिलेटेड जैसे हमने एग्जांपल ये न्यूमेरिकल क्या ना 4 4 1 वाला सेम ऐसे ही है। तो ये वाली भी एग्जांपल आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। 4.3 और 4.5 वाली देखें तो 4.5 वाली भी इंपॉर्टेंट है। 4.5 वाली हम देखते हैं कहाँ पे जी, 4.5 ये वाली भी एग्जांपल आप लोगों ने न्यूमेरिकल के तौर पे अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। चैप्टर 4 कंप्लीट है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की जानिब आए तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यूज में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5.1 है, 5.3 है, 5.5, 5.6 और 5.8, 5.9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आप लोगों ने करने हैं। मुख्तसर सवालात की बात करें तो 5.1, 5.2, 5.5, उसके बाद 5.7, 8 और 9 ये सिर्फ 4 से 5 6 क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। इसमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं। तमीरी फिक्र के सवाल 5.1 और 5.3, 5.4 और 5.7 ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन से 2 नहीं 4 आप लोगों ने इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ये आ गया। उसके बाद आगे देखें तो इसके तफसीली सवालात में से इनमें से कन्फर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन वाला आप लोगों के पेपर में ऐसे समझे कि ये आ चुका है। आप लोग बुक के ऊपर लिख ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। एनर्जी कंजर्वेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और काइनेटिक एनर्जी वाला, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से लाजमी तैयार करने हैं। यही इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ही आएंगे। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5.1 है, उसके बाद 5.3, 5.4, 5.6 ये वाले सिर्फ आप लोगों ने 4 न्यूमेरिकल हैं। इसमें से एक लास्ट पे इधर भी है 5.8, 10 वाला और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तय करना है। 5 और 10 वाला ये 5 न्यूमेरिकल आप लोग इस चैप्टर के अंदर से करेंगे तो आप लोगों के ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें से हम इसके एग्जांपल देख लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल मौजूद हैं। तो वो शॉर्ट के तौर पे भी आ सकती हैं और लॉन्ग के तौर पे भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें से 5.1 वाली एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। 5.3 वाली एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद 5.4 वाली एग्जांपल और 5.6 वाली या 5 वाली मेरे ख्याल से ये लास्ट वाली जो एग्जांपल है वो वाली आप लोगों ने 5.5 ये वाली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ 5.6 ये दोनों ही आप लोगों ने अच्छी तरह से एग्जांपल तैयार कर लेनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई हुई है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 की तरफ आए तो यूनिट नंबर 6 में से आप लोगों ने जी सबसे पहले एमसीक्यूज देखे तो इसमें से 6.1 और 6.3 ये 2 एमसीक्यूज। उसके बाद तीसरे नंबर पे 6.6 और चौथे नंबर पे 6.7 सिर्फ ये 4 एमसीक्यूज आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर सवालात की बात करूँ तो इसमें से जी 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 ये वाले सिर्फ आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें 3 और 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी फिक्र के सवालात की बात करें तो इसमें से सिर्फ आप लोगों ने एक ही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है 6.2 वाला, ये वाला आप लोगों ने करना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना। तफसीली सवालात की बात करें तो इसमें से हुक का कानून बयान करें सिर्फ इधर तक करना है, क्योंकि इतलात जो है वो क्रॉस है वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद पास्कल का कानून बयान करें और इसके इतलात मसालों की वजाहत करें। मीन वो हाइड्रोलिक प्रेस वाला है, इसके साथ वो इसका पूछ सकता है। इसमें से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं। पास्कल का कानून और किसी बर्तन में माया का प्रेशर किन अमामल पर मुनहसर होता है, ये कैसे मालूम किया जाए। अब स्टूडेंट्स को ये बड़ा मसला आता है कि ये कौन सा सवाल पूछा गया। अब देखिए ये है मायात के अंदर वाला प्रेशर जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है 6.5 वाला, ये इसी का जवाब है जो किसी बर्तन में माया का प्रेशर किन अमामल पर मुनहसर है ये कैसे मालूम किया जाता है। ये वाला आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।
उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें से न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6.1 है, 6.2 है, उसके बाद 6.4 है, उसके बाद जी हमारे पास है 6.6 है, उसके बाद है 6.6 के बाद देखें तो 6.9। ये वाले आप लोगों ने 5 न्यूमेरिकल इसके कर लेने, तो आप लोगों के न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो उनकी बात कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6.1 वाले एग्जाम्पल आप उन्हें इसकी लाजमी तैयार करनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से तो नहीं, लॉन्ग के लिहाज से। ये 6.1 है। उसके बाद आगे देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास है जी 6.2 और 6.3। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है न्यूमेरिकल के लिहाज से। ये वाला चैप्टर आप लोग न्यूमेरिकल के लिहाज से स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर लास्ट वाले 3 चैप्टर उठाएंगे और पहले 3 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर है। तो इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी भी हो जाते हैं, फिर बच्चों का मसला भी न्यूमेरिकल में ही आता होता है। बाकी सभी को रट्टा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स को मसला ये आता होता है कि फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, डाटा कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो फिर आप लोग इसको स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो आगे वाले भी आप लोगों को बता देते हैं। अब इसमें से आप लोगों ने न्यूमेरिकल ये कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाए हमारे पास जी यूनिट नंबर 7 की बात करें, तो यूनिट नंबर 7 में से आप लोगों ने इसमें से आप सिर्फ न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं, बाकी के लास्ट वाले के न्यूमेरिकल है नहीं। तो इसके पहले 4 न्यूमेरिकल, पहले हम इसके एमसीक्यूज देख लें, उसके बाद न्यूमेरिकल बात करते हैं। तो 3.7.13 ये वाला है। उसके बाद 7.4, 7.5, 7.6, 8 और 9 ये वाले सिर्फ आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज कर लेना है, जो स्मॉल सिलेबस के अंदर शामिल है। 5 एमसीक्यूज वही आप लोगों ने कर लेंगे, तो आप लोगों के एमसीक्यूज क्लियर है। मुख्तसर सवालात की बात करें तो 7.4 1, 7.5 2, 7.73 और 7.8 4 और 7.12 और 13, ये 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आप लोगों ने करने हैं। तो इन्हीं में से ही सेट होकर आएगा, आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। तामीरी फिक्र की सवालात की बात करें तो 7.2 है, 7.3, उसके बाद आ जाए आगे भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 है, 7.6, 7.9 और 7.8। ये सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। ये कर लेंगे तो आप लोगों के इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तफसीली सवालात की बात करें, अब देखिए इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो सिर्फ न्यूमेरिकल आना है। मेरी नज़र में इसमें से तफसीली सवालात कोई भी नहीं आना है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आगे वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। अब जिस चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल उठा रहा है ना, उस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा थ्योरी वाला। ये बोर्ड के खिलाफ है, बोर्ड के रूलों के खिलाफ है। कोई कभी भी वो इस रूल को अप्लाई नहीं करेगा। जिस चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल उठाए और इसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन उठा ले, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बोर्ड की रूल के खिलाफ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके न्यूमेरिकल, अब इसमें से सिर्फ अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है सिर्फ 7.2 और 7.3 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। तो ये आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। अब देखें टेम्परेचर मापने वाली 3 स्केल्स का मौजना करें, जो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है। इनमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर शॉर्ट के लिहाज से तो हमने तैयार करना ही करना है, तो शॉर्ट के लिहाज से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल की बात करें, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ये सिर्फ 4 न्यूमेरिकल है। और 5वां जो न्यूमेरिकल है वो इसकी मिसाल है, वो मिसाल आप लोगों ने कर लेनी है 7.1 वाली। तो 5 न्यूमेरिकल है और 5 नंबर कन्फर्म बता रहा हूँ, सिर्फ 5 नंबर का 5 न्यूमेरिकल कर ले, 5 नंबर आप लोगों के पक्के कन्फर्म है, वो आप लोगों को आने ही आने। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने। उसके बाद यूनिट नंबर 8 की बात करें तो इसमें से सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। जो एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से एमसीक्यू जो है जी, इसमें से देखें तो 8.1 है, 8.2, उसके बाद 8.5 वाला है, 3 ये है, उसके बाद 3 सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। उसके बाद आगे देखें तो पहले इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तब तमीरी फिक्र के सवालात में से देखें तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ 8.4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद तफसीली सवालात की बात करें तो 8.1 ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, 8.3 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। उसके बाद है तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो 161 के ऊपर दिया हुआ है। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो में मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमाल, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। चौथे नंबर पे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जी, ये लास्ट वाला है, मैग्नेटिज्म पैदा करना और जायल करना। ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने टॉपिक तैयार कर लेना। तो इस चैप्टर में से सिर्फ ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ सकता है, क्योंकि इसको उसने पूछा हुआ है, इसके साथ वाली जो एप्लीकेशन है उसको उसने क्रॉस करवाया, तो एक ही है तो वो ये पूछ सकता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। लास्ट वाले यूनिट की बात करें तो लास्ट वाले यूनिट पे हैं तो हमारे पास है जी, इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखें तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है 9.1, 9.2, 9.3, उसके बाद है 9.4
6 ये 4 MCQs हैं। उसके बाद है 9.8, 9.9, 9.10 ये 4 3 7 MCQs इसके आप लोगों ने कर लेने तो हो जाएंगे। उसके बाद है मुख्तसर सवालात की बात करें तो 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये वाले आप लोगों ने कर लेने हैं। तमीरी फिक्र के सवालात में से 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने सर्कल किए ये वाले कर लेने हैं। उसके बाद आगे एक 9.7 वाला है ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के क्लियर हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दो ही हैं, एक फिजिक्स की ब्रांचों वाला है और रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स का दायरा कार क्या है। अब कुछ मसाले पेश करें। अब ये जो है ना ये पहला टॉपिक है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ ना ये वाला फिजिक्स का दायरा कार, ये फिजिक्स की तारीफ आगे आप लोगों ने इसकी खिला की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आगे इस तरह से दुरानिया का वक्त दुरानिया का लंबा इसकी टाइम डिलेशन की हेडिंग दे देनी है। स्पेशल सिर्फ रिलेटिविटी की हेडिंग दे के लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया था सिर्फ वही लिखेंगे तो आप लोगों के 4 नंबर पूरे इसके दिए जाएंगे। इसके साथ आप लोगों ने ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लेना है। साइंसी तरीका क्या क्या है मसालों के साथ वजात करें, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है इसीलिए कम आने का चांसेस, लेकिन वो साथ में मसालों के साथ इसके 2 वजाहत पूछ सकता है या 3 की वजाहत पूछ सकता है। फिर जितनी आप लोगों की वजाहत पूछे उतनी आप लोगों ने बयान कर देना है, लेकिन ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इसके न्यूमेरिकल भी नहीं है, 8 के भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बुक के लिहाज से मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए। अब बात करते हैं जी आप लोगों ने चैप्टर कौन कौन से चूज करने और कौन कौन से नहीं करने। अब देखिए अगर हम यूनिट की बात करें ना, पेयर जिनका बनना है यूनिट नंबर मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 1 से 1 + 2 + 3 इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन सेट होकर आना है। उसके बाद यूनिट्स की बात करें तो दूसरे नंबर पे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन सेट होकर आएगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 करने हैं। 4 + 5 + 6 इन तीनों में से एक सेट होकर आना। उसके बाद इसकी बात करें जी लास्ट वाले में से 7 + 8 + 9 अब इन तीनों में से एक लॉन्ग सेट होगा। अब देखिए मेरा मानना ये आप लोग पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करें और लास्ट वाले 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करें। अब अगर ये वाले 6 चैप्टर आप लोग कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के 18 लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर क्लियर है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का आता है, मीन 5 नंबर का न्यूमेरिकल और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला, तो ये आप लोग कर लेंगे 9 2 18 तो 18 नंबर आप लोगों के कन्फर्म है। अब सिर्फ इन 3 चैप्टरों के आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने जो मैंने बताए वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को इन्हीं में से ही आएगी न्यूमेरिकल। और इस 7 चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल हैं, इसमें से 5 न्यूमेरिकल कर ले और 5 नंबर कन्फर्म बता रहा हूँ कि आप लोगों के इसमें से आने ही आने, कन्फर्म बात बता रहा हूँ 5 नंबर कन्फर्म है। अगर आप लोग सिर्फ 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेते 8 और 9 के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसके से 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं दोनों चैप्टर के वो कर लें और इसमें से 5 न्यूमेरिकल कर लें तो आप लोगों के क्लियर है। अब इनकी बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को ये वाले चैप्टर आसान लगते हैं इनके साथ आप लोग 1 और 2 3 वाला उठाना चाहते हैं वो उठा लें, या लास्ट वाले 6 चैप्टर करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इस तरह से तैयार करना है। अब देखें सारे के सारे नहीं करने, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सर जी सारे के सारे एक छुट्टी है तो एक छुट्टी में आप लोगों ने जितने इजीली अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं अच्छा कर लें, कम कर लें, जितना आप लोग अच्छा करेंगे उतना ही आप लोगों का ज्यादा फायदा है। तो एक छुट्टी है तो एक छुट्टी में ये 4 चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें, पहले 3 के और 7 वाले के, और बाकी के ये 6 चैप्टर 5 चैप्टर के आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर है। सेम ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन का भी पैटर्न यही है कि 1 और 3 में से इस तरह से, जैसे कि मैंने आप लोगों के सेकंड आबू का पेपर करवाया था, आप देखिए ये सेकंड आबू का होता है इस तरह से आप 10 जेल में से किसी भी 5 पार्ट्स के मुख्तलिफ, अब देखिए इनमें से आप लोगों ने सबसे पहले वो वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों को सबसे बेहतरीन आता है 100% आप लोगों का एक सर जी मुझे इसका 5 वाला पार्ट बेहतरीन 100% बिल्कुल ठीक आता है, बड़ी पते की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पेपर चेक करने वाला खुद भी खुश होगा और आप लोगों को फौरन से ऐसे 2-2 नंबर देता जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के। आप लोगों ने ये जो आप लोगों को करेक्ट आता है ये दूसरे नंबर पे लिखना है, पहले नंबर पे आप कौन सा लिखना है, पहले नंबर पे आप लोगों ने वो लिखना है जो आप लोगों को 98 97 और 99% आता होगा, मीन 98 या 99% आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आता होगा ना वो लिखेंगे पहले नंबर पे, उसके नंबर नहीं कट करेगा वो, आप लोग को उसके 2 नंबर ही देगा। अब जो दूसरे नंबर पे आप लोग लिख रहे हैं वह 100% बिल्कुल 100% ठीक है, उसने पहला शॉर्ट क्वेश्चन चेक किया, उसने टिक लगाया और 2 नंबर लगाए, उसने कहा ठीक है, उसका एक बिल्कुल यानी कि 99% में क्या गलती हो सकती है, इतनी चांसेस नहीं है कि वो नंबर नहीं काटेगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का बिल्कुल 100% एक्यूरेट लिखा हुआ है तो फिर तो वो आप लोगों को हंस के पूरे 2 नंबर दे देगा। तो आप लोगों ने इस तरह से लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के
60/60 नंबर ज़रूर आएंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में भी इंशाल्लाह लिख दें जी। इंशाल्लाह कहने से सारे के सारे काम भी आसान हो जाते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर न्यू है वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।